हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन टीएसपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 10th क्लास का क्षेत्रमिति चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग जो टॉपिक है हम लोग का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। यह वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का चौथा वीडियो है। हमने पिछले 3 वीडियो में आपको वृत्त क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। और वृत्त से संबंधित जितने भी बेसिक जो टर्म था, जीवा क्या है, व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है, परिधि क्या है, ये सब हम आपको पढ़ा दिए। अगर आपने वो सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। इससे दोनों फार्मूला पर हम लोग कुछ प्रश्न भी किए थे। आज भी इस वीडियो में हम लोग उसी दोनों फार्मूला पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे, जो कि आपकी जो प्रश्न है आपको एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहेंगे और एक ही क्वेश्चन का सलूशन को सही से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, देखते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल हमको गिवन है 1386 मीटर स्क्वायर। तो उस वृत्त का व्यास तथा परिधि ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, हमको वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और वृत्त का व्यास पूछ रहा है और परिधि पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग व्यास तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं, परिधि भी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ध्यान दीजिए, जो भी निकालना है उसको पहले देखिए कि क्या निकालना है। तो परिधि का निकालना है तो 2 पाई आर। तो हमको त्रिज्या पता नहीं है, तो त्रिज्या पता नहीं है तो कहीं ना कहीं हमको त्रिज्या कहीं ना कहीं से हमको निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल गिवन है 1386। आप लोग को पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1386। पाई का मान आपको पता है 22/7, त्रिज्या हमको पता नहीं है 1386। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 1386। अब देखिए इसको आप काटिए। देखिए 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 से काटिए 11 का 11, इसमें 2 बचेगा, 28, 11 दूना 22, 6, 11 छक 66। फिर 2 से काटेंगे, 6 दूना 12, 2 तिया 6। यानी कहने का मतलब कि हमको आ गया आर स्क्वायर बटा 7 बराबर 63। यहाँ से देखिए, तो आर स्क्वायर बराबर तो 63 गुने 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आर बराबर स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट चलेगा, तो 63 गुने 7। यहाँ से देखिए, अब 63 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुने 7 गुने 7। तो यहाँ पे यहाँ से देखिए आर बराबर 9 का वर्गमूल 3 और 2 7 में से 1 7 निकल गया, तो 7 या 21 मीटर। मतलब वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया, 21 मीटर आ गया। यहाँ से देखिए, जब वृत्त की त्रिज्या 21 मीटर आ गया तो हम वृत्त का व्यास आराम से निकाल सकते हैं। तो वृत्त का व्यास क्या होता है, डी बराबर 2 गुने आर, मतलब 2 गुने 21 मतलब 42 मीटर। यानी वृत्त का व्यास निकल गया आपका 42 मीटर। अब क्या पूछ रहा है, परिधि। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 गुने 22/7 गुने आर आपका 21, 7 या 21, 22 दूना 44 गुने 3, 4 तिया 12 का 2 से लेकर 4 तिया 12 2 13, 132 मीटर आपका आंसर हो गया। तो ध्यान दीजिए, यह प्रश्न में आपको क्या दिया, एक क्षेत्रफल दिया है और उसके बाद आपका व्यास और परिधि पूछ रहा था। तो इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। कभी आपको परिधि पूछेगा और क्षेत्रफल आपको निकालना पड़े, तो कुछ भी देगा तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे। और त्रिज्या अगर मेरे पास निकल गया तो हम कुछ भी निकालने के लिए बोलेगा, या तो व्यास बोलेगा या परिधि बोलेगा, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्या है कि 2 वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो उनके परिधि तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। इस टाइप का भी प्रश्न आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो हम जो भी प्रश्न हम करवा रहे हैं हम सब आपको इम्पोर्टेंट करवा रहे हैं और बेसिक
क्वेश्चन भी करवाते हैं और थोड़ा सा हार्ड भी करवा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा तो 100% हम कहेंगे कि आप नहीं छोड़िएगा, 100% क्वेश्चन बनाइएगा और आपका मैथ में अच्छा स्कोर हो जाएगा। बस आप लोग विश्वास रखिए, मेरे साथ रेगुलर रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा देखिए, तभी मजा आएगा। तो 2 वृत्त है, मान लीजिए कि एक वृत्त है ये है जिसकी त्रिज्या मान लीजिए R1, एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या मान लीजिए R2। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि उसकी त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, मतलब R1/R2, अनुपात का मतलब बटा 2/3 है। तो क्या आप कह रहा है कि परिधि का अनुपात तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, मतलब दोनों के परिधि का अनुपात ज्ञात करना है, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए हम सबसे पहले परिधि का अनुपात, तो परिधि का अनुपात हम ज्ञात करेंगे, मतलब पहला वृत्त की परिधि, पहला वृत्त की परिधि बटा दूसरा वृत्त की परिधि, दूसरा वृत्त की परिधि, पहला वृत्त की परिधि बराबर दूसरा वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr, तो यहाँ पहला वृत्त का त्रिज्या क्या है R1, तो R1 2πr2। देखिए 2π से 2π कैंसिल, तो R1/R2 आया। और R1/R2 हमको प्रश्न में कितना दिए हुए हैं, 2/3, मतलब 2/3 यहाँ पर रख दिए, मतलब 2:3। ये आपका आंसर होगा, परिधि का अनुपात हुआ 2:3। और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो त्रिज्या का अनुपात होगा, जो 2 वृत्त की त्रिज्या का जो अनुपात होगा वही आपका क्या होगा, परिधि का अनुपात होगा। जैसे 2:3 त्रिज्या का अनुपात है तो परिधि का अनुपात भी 2:3 होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही आपका क्या होगा, परिधि का अनुपात होगा। अब हमको क्या चाहिए, और क्षेत्रफल का अनुपात, तो फिर लिखेंगे क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात मतलब पहला वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, πr1² और दूसरा का πr2²। देख सकते हैं, अब पाई से पाई कैंसिल, तो R1/R2, देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो हमको साथ साथ स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए R1/R2 कितना है, तो 2/3 यहाँ पर रख दीजिए, स्क्वायर तो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ हो जाएगा 4:9, मतलब क्षेत्रफल का अनुपात हो गया कितना, 4:9। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो जो त्रिज्या का अनुपात रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। कभी कभी क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात दे देता है, त्रिज्या का अनुपात पूछे, जैसे क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 दे देगा, तो त्रिज्या पूछेगा तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 4 का 2 और 9 का 3। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। पहले प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है कि एक लंबी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। वर्ग आपको पता है कि जिसकी चारों भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। तो वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बना दिया जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, इसलिए आप लोग इसको सही से देखिए। जैसे देखिए एक मान लीजिए तार है, प्रश्न में एक लंबी तार है, इसकी क्या लंबाई है क्या लेंथ है ये हमको नहीं बताया है। ये बता रहा है ना कि इसको मोड़कर एक वर्ग बना दिया जाता है। तो देखिए इस तार को मोड़कर हम लोग क्या किए, एक वर्ग बना दिए। वर्ग समझते हैं, वर्ग, यहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री और चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, जितना ये होता है उतना ये, नहीं ये उतना ही ये। और जो वर्ग बनाया जाता है उसका क्षेत्रफल कितना है, 2100 सेंटीमीटर, मतलब इसका एरिया जो है 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये हमको दिया है। फिर क्या जाता है, इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बना दिया जाता है। तो वृत्त का क्या चाहिए, क्षेत्रफल, मतलब इसी तार को फिर क्या किया जाता है, मोड़ का एक वृत्त बना दिया जाता है, ठीक ना। तो इसका एरिया हमको पूछ रहा है कि कितना एरिया होगा। अगर वर्ग बनाता है तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर
ये क्या बोलता है ना, वृत्त बनाता है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। तो क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं ना, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो लगा देगा तुरंत पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर तो होता ही है, तो लेकिन हमको क्या त्रिज्या पता है, त्रिज्या पता नहीं है। अब एक चीज़ देखिएगा, इसमें ध्यान से देखिए, ये जो तार की लंबाई है, ये जो तार की लंबाई है उतना ही इस वर्ग के चारों तरफ की लंबाई होगी बाउंड्री की। ध्यान से देखिए, अगर हम 50 मीटर के तार की लंबाई है मान लेते हैं, है नहीं, मान लेते हैं 50 मीटर है, तो ये बाउंड्री जो वर्ग का परिमाप होगा चारों तरफ वही 50 मीटर, क्योंकि वही तार है। इसका जो बाहरी माप जितना होगा उतना ही इसका क्या होगा, इसका बाहरी माप। तो मतलब इसका जो परिधि होगा, जो वृत्त की परिधि होगा वही इसका क्या होगा, परिधि होगा। यानी वर्ग का परिमाप जो होगा, ये दोनों का जो बाहरी लेंथ है ये क्या है, बराबर है। तो इसका परिमाप क्या होता है, वर्ग का 4 गुने भुजा। तो भुजा हमको पता नहीं है, तो देखिए हम सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बराबर 121। तो ए बराबर क्या जाएगा, रूट अंडर 121, 121 का वर्गमूल आपका 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर मतलब ये आपका 11 सेंटीमीटर भुजा, तो ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, ठीक ना। तो ये 11 11 11 11 तो कितना हुआ, 11 11 22, फिर 11 11 22 और 22 22 44। तो इसका जो बाहरी माप है उतना ही इसका बाहरी माप होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वर्गाकार तार को मोड़कर क्या बना दिया जाता है, वृत्त बना दिया जाता है, वृत्त बना दिया जाता है। ध्यान से देखिए, जब वृत्त बना दिया जाए तो इसका जो परिमाप होगा, जो वर्ग का परिमाप होगा, इसकी बाहरी जो माप होगा, बाहरी जो बाउंड्री का लंबाई होगा उतना ही इसका बाहरी लंबाई होगा, क्योंकि उसी तार से बना है। तो इसका भी वृत्त का भी परिधि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 गुने भुजा, भुजा मतलब ए, और वृत्त की परिधि का क्या होता है 2 पाई आर। अब देखिए 4 गुने भुजा इस कितना है इसका, ए 11, 2 पाई का मान 22/7 गुने आर। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो देखिए 11 दूना 22, 2 दूना 4, 2 से 2 खत्म। तो यहाँ इधर बचा 1, इधर r/7। तो यहाँ से r बराबर क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। r क्या होता है, तो वृत्त की त्रिज्या होती है r हमको निकल गया। जब हमको r निकल गया तो वृत्त का क्या निकल सकता है, क्षेत्रफल निकल सकता है, सिंपल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 का कैंसिल, गुना करेंगे 154, आप देख सकते हैं 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये प्रश्न काफ़ी अच्छा था और इसका सलूशन आपको विधि की समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं किए, इसमें बस यही था, इस तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, इसका क्षेत्रफल दिए हुए हैं, तो इसके क्षेत्रफल से हम इसका भुजा निकाल लिए। तो इसका भुजा निकाल देने से इसका परिमाप निकल गया, और जितना इसका जो लेंथ होगा उतना ही क्या होगा, इसका भी परिधि होगा। इसे दोनों को बराबर कर दिए, वहाँ से हमको त्रिज्या निकल गया, त्रिज्या निकलेगा तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आप इस टाइप का प्रश्न को नोट कर लेंगे और बुक में खोजेंगे, बुक में ज़रूर मिलेगा इस टाइप का प्रश्न, आप लोग ज़रूर बनाएंगे। अब देखते हैं हम लोग आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है। इस टाइप का प्रश्न हम पिछले वीडियो में एक परिधि पर आधारित हम लोग किए थे, ये क्या है क्षेत्रफल पर आधारित। तो क्या कहता है कि 2 वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए 2 वृत्त हैं, एक का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और एक का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए 8 और 6। उस नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक नया वृत्त की चर्चा हो रही है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब ये दोनों के जोड़कर जो जोड़ेंगे, दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो एक नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो नए वृत्त की त्रिज्या क्या बोल रहा है कि उस नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो उस नए वृत्त की त्रिज्या हम लोग मान लेंगे r। क्या मान लेंगे r। तो यहाँ r1 बराबर 8 सेंटीमीटर और r2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो प्रश्न से हम यहाँ लिखेंगे, प्रश्न से यहाँ से देखिए
प्रश्न से इसको हम लिखेंगे पहला वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त का क्षेत्रफल जो हम लोग को गिवन था, प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ये दोनों को मिलाकर क्या हुआ, नया वृत्त का क्षेत्रफल। प्रश्न क्या कर रहा है आप समझ रहे हैं कि उस नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल, मतलब इस नए वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग, वो मतलब जोड़, ये दोनों के जोड़ के बराबर है। तो इसका क्या लिखेंगे, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, क्योंकि इसका त्रिज्या r1 मान है, इसका त्रिज्या r2 मान है, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, पाई कैपिटल R स्क्वायर। पाई कॉमन लेंगे तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। अब r1 कितना है 8, तो यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए R स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो R स्क्वायर बराबर √100 और 100 का वर्गमूल 10, मतलब त्रिज्या आपका नए वृत्त की त्रिज्या आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का प्रश्न हम लोग परिधि पर आधारित किए थे पिछले वीडियो में, जो पिछला वीडियो देखे होंगे उनको और बेहतरीन से प्रश्न ये समझ में आया होगा, इसलिए आप लोग एक एक वीडियो को अच्छे से देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छा प्रश्न है। देखिए, दो वृत्त की त्रिज्याओं का योग 140 सेंटीमीटर, उनके परिधियों का अंतर 88 सेंटीमीटर, दोनों वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे मान लीजिए कि एक ये वृत्त है, एक दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए r1 और इसकी त्रिज्या 8। आप लिख सकते हैं कि माना कि पहला वृत्त की त्रिज्या r1, पहला दूसरा वृत्त की त्रिज्या, आप वो अपना लिख लीजिए। अब देखिए प्रश्न से क्या कहता है, दोनों वृत्त की त्रिज्या का योग 140 सेंटीमीटर। योग मतलब दोनों वृत्त की त्रिज्या, मतलब r1 प्लस r2 बराबर क्या है 140 सेंटीमीटर। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर क्या कहता है, उनके परिधियों का अंतर। फिर परिधियों का अंतर समझ रहे हैं कि पहला वृत्त की परिधि और दूसरा वृत्त की परिधि का अंतर मतलब घटाव कितना है 88। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि पहला वृत्त की परिधि दिखाई दे रहा होगा माइनस दूसरा वृत्त की परिधि बराबर 88। अब पहला वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई r1, फॉर्मूला तो उम्मीद है कि आपको याद हो गया हो, और दूसरा वृत्त की परिधि 2 पाई r2 बराबर क्या 88। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करना है, तो 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, r1 माइनस r2, यहाँ से 2 पाई निकल गया, तो यहाँ पे r1 यहाँ पे r2 बराबर 88। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 पाई का मान 22/7 इंटू r1 माइनस r2 बराबर 88। अब देखिए 22 चौक 88, 2 दूना 4, तो देखिए r1 माइनस r2, जैसे बटा में ये 7 है, इधर आएगा तो इसका 7 गुना हो जाएगा, तो r1 7 दूना 14, समीकरण 2। तो देखिए अब समीकरण 2 1 और 2 बन गया, एक r1 प्लस r2, एक r1 माइनस r2। आपको समीकरण सॉल्व करने आना चाहिए। देखिए समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, एक क्या है r1 प्लस r2 बराबर 140, एक है r1 माइनस r2 बराबर 14। ये 1 ये 2, देखिए इसमें माइनस r2 प्लस r2 आपका कैंसिल डायरेक्ट हो रहा है, तो r1 2r1 140 और 14 कितना हो जाएगा आपका 4 154, 2 से कट गया, 7 दूना 14, 1 77, मतलब r1 आपका 77 सेंटीमीटर। पहला वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया 77 सेंटीमीटर हो गया। फिर अब r2 निकालना है, तो समीकरण 1 से तो देखिए r1 प्लस r2 बराबर 140,
R1 के जगह पे 77 हम लोग रख देंगे प्लस R2 बराबर 140। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 140 माइनस 77, 10 में से 7 जाएगा 3 या 13, 13 में से जाएगा 6, 63 63 सेंटीमीटर। तो मतलब R1 आपका आ गया कितना, देखिए यहाँ से R1 हो गया 77 सेंटीमीटर। देखिए R1 आपका हो गया 77 सेंटीमीटर और R2 हो गया आपका 63 सेंटीमीटर। लेकिन हमको प्रश्न में क्या कर रहा है ना कि दोनों वृत्त का क्या चाहिए, व्यास। तो व्यास आप आराम से निकाल सकते हैं। R1 आपका 77 है तो D1 बराबर क्या लिखेंगे 2 इंटू R1, मतलब 2 से गुना कर दीजिए, दुगुना होता है 77, तो 7 दूना 14, 7 14 15, 154 सेंटीमीटर। और R2 तो D2 बराबर 2 इंटू R2, मतलब 2 इंटू 63, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 126 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिर हम लोग एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं, आप लोग सही से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। कहता क्या है कि एक पहिए का व्यास 4 मीटर है। जैसे मान लीजिए ये पहिया है, ये पहिया है, इसका व्यास 4 मीटर है। व्यास आपको पता है क्या होता है, ये आपका 4 मीटर है। तो क्या कहता है ना कि 400 चक्करों में कितना दूरी तय करेगी। तो आपको हम बता दें कि जो आपका जो पहिया है, अगर एक चक्कर लगाएगा, मान लीजिए कि यहाँ से एक चक्कर लगाएगा पहिया, तो मतलब कि उसके जितना उसका जो वृत्त जो पहिया के जो परिधि होगा उसके लेंथ के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब आप लोग याद रखिएगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो जो परिधि होगा पहिया के, जो परिधि होगा मतलब वो एक चक्कर में जितना दूरी तय करेगा वो उसके क्या होगा, परिधि के बराबर होगा। तो एक चक्कर मतलब उस पहिए की क्या, परिधि। तो कहता है कि 400 चक्कर में कितना दूरी तय करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पहिया का परिधि निकाल लेते हैं। अगर हम परिधि निकाल लेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक चक्कर में उतना मीटर दूरी तय करेगा। 400 चक्कर है तो उसके पास 400 से हम उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो मेरा आंसर बन जाएगा। तो देखिए पहिए का व्यास कितना है 4 मीटर, तो डी बराबर क्या हुआ 4 मीटर। तो डी जब 4 मीटर है तो आर कितना हो जाएगा, डाइट कर देते हैं 2 मीटर, आधा। व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। तो सबसे पहले पहिए की परिधि, तो परिधि क्या फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई गुना आर कितना 2, इसलिए पाई का मान यहाँ हम नहीं रखे हैं क्योंकि यहाँ पे कट नहीं रहा है, तो इसको पाई के रूप में छोड़ देंगे। 2 दूना 4 पाई मीटर, मतलब पहिए की परिधि कितना हुआ 4 पाई मीटर। तो ये जो 4 पाई मीटर जो आया, इसका मतलब हुआ कि ये पहिया एक चक्कर अगर काटती है तो 4 पाई मीटर ये दूरी तय करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितना 4 पाई मीटर। मतलब जो भी परिधि जो होगा उसका मतलब कि एक चक्कर में तय की गई दूरी होगा। तो कितना चक्कर पूछा है 400 चक्कर। तो 400 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तो 400 गुने आपका 4 पाई मतलब 1600 पाई मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। इस टाइप का भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्न क्या है, देखिएगा ध्यान से। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए, तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न हो कि किसी वृत्त की त्रिज्या को k गुनी कर दी जाए चाहे आधी कर दी जाए, इसका कहने का मतलब कि शुरू में कुछ न कुछ वृत्त की त्रिज्या रहा होगा, तब उसको बढ़ाया गया या घटाया गया। तो सबसे पहले जो शुरू में रहेगा तो उसको हम मान लेंगे कि माना कि वृत्त की त्रिज्या, आप r भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है, चाहे x इकाई है ना। तो जब r बराबर x है तब इस समय वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, मतलब पाई इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। कब, जब हम x में शुरू में माने थे तब मेरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। फिर अब क्या कहता है, प्रश्न क्या कहता है कि वृत्त की त्रिज्या को k गुनी कर दिया।
तो त्रिज्या को लिखेंगे, त्रिज्या को k गुनी करने पर, k गुनी करने पर, जब त्रिज्या को k गुनी करेंगे तो नई त्रिज्या कितना हो जाएगी, नई त्रिज्या तो चेंज हो जाएगा, मतलब इसको कैपिटल R लेते हैं। तो k गुनी का मतलब क्या, पहले x है तो उसमें k से गुना हो गया, तो मतलब क्या हो गया kx। अब जब त्रिज्या नया बदला तो क्षेत्रफल भी नया होगा, तो अब वृत्त का, नए वृत्त का कर देते हैं, नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल का पाई कैपिटल R स्क्वायर, तो पाई कैपिटल R कितना है, तो kx का होल स्क्वायर, मतलब पाई k स्क्वायर x स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल में भी चेंज होगा। अब प्रश्न क्या कहता है कि पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। प्रश्न बोल रहा है कि पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ जो अनुपात हम निकालना है, तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल बटा नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, तो पुराना वृत्त कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले वाला वृत्त पाई x स्क्वायर, तो लिख देंगे पाई x स्क्वायर बटा नए वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई इंटू k स्क्वायर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से पाई कैंसिल, तो 1 बटा k स्क्वायर, मतलब 1:k स्क्वायर। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और इसमें जितने भी हम प्रश्न कराए वो आप लोग जरूर कॉपी में लिख ले और एक बार प्रैक्टिस करेंगे, और कोई भी बुक से आप इस टाइप का जो प्रश्न वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि पर आधारित मिलेगा उसको आप जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की परिमिति को देखेंगे, इसलिए आप लोग नया वीडियो का इंतज़ार करें। और जब तक जितने भी हम इस चैप्टर से 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अगर कोई नहीं देखे हैं तो पिछले जितने भी वीडियो है सबको देख ले और रिवीजन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।